Ram Ram. So yeah, moving ahead with the second chapter of this book, that is Arambh. And this chapter gave me another answer to my question, that is कि मैं ना किसी काम करने से बहुत डर रही थी स्टार्टिंग में, बट आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर इट टेल मी कि भाई अगर आप शुरू कर देते हो ना किसी काम को, तो आपने 50% तो एक्शन ले लिया है, बस आधा रास्ता आपका कवर हो गया और आधा रहता है, उसे आप अपने एक्शंस के थ्रू कवर कर लेंगे। और हम शुरुआत क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए। तो उसका भी इन्होंने मतलब आरजे सर ने, हम क्या बोलें, हम कार्तिक सर बोलते हैं, हाँ, इसका भी कार्तिक सर ने एक बेहतरीन जवाब दिया कि ज़रूरी नहीं कि आपको उस काम में सक्सेस मिल जाए तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिलती तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सो यू मस्ट स्टार्ट। एंड उन्होंने एक दूसरी और ख़ास बात कही है, वो ये कि हमेशा एक बात को ध्यान रखें कि जब आप शुरू करते हैं और उस टाइम पूरे जोश के साथ चलते हैं, और जब आपको अपनी मंजिल मिल जाती है, एकदम आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हो, तो उस टाइम पे अपनी जो ओरिजिनलिटी, जो परिस्थितियाँ आपकी स्टार्टिंग में थी, उसको ना भूलें, मतलब अपनी जड़ों से कनेक्ट रहें। क्योंकि दिस इज़ द ओनली रीज़न कि जब किसी के हाथ में सक्सेस मिल जाती है तो वो ऊंचाई पर टिक नहीं पाता, क्योंकि वो अपनी जड़ों से कट जाता है। और इसके ऊपर उन्होंने एक अच्छी सी स्टोरी मेंशन की है कि दो दोस्त होते हैं, वो ना गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें लगता है कि नहीं भैया अब नहीं, अब कॉर्पोरेट में सेटल होते हैं। तो कॉर्पोरेट में एक दोस्त खुद की कंपनी बनाता है और दूसरा कंपनियों में अपनी जॉब के लिए भटकता रहता है। बट वन फाइनल डे जब दूसरा दोस्त अपने दोस्त को देखता है कि उसकी कंपनी की फ़ोटो के साथ, तो फिर वो सोचता है कि भाई मैं यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ, और फिर वो अप्लाई कर देता है और उसका दोस्त उसी कंपनी में काम करता है। तो फिर एक दिन वो दोनों बैठे होते हैं और वो कहता है कि मतलब जो काम करता है अपने दोस्त के यहाँ, कि एक बात बताओ कि हमने दोनों ने काम स्टार्ट किया, हमारी इकट्ठी सरकारी जॉब लगी, हमने इकट्ठी ही कॉर्पोरेट में एंट्री किया, बट तुम मालिक हो और मैं नौकर हूँ, डिफरेंस कहाँ है? तो वो बताते हैं कि तुम्हें याद है वो इंसिडेंट कि एक बार जब हम कोचिंग पे जा रहे थे, मतलब वो इकट्ठे रहते थे, तो तुमने वो पंखा बंद करने से मना कर दिया। तुमने कहा कि भाई पंखा मालिक का है, और मकान मालिक अपने आप संभालेगा, बिजली का बिल आएगा वो उसके खाते जाएगा। तो तुम कोचिंग के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन मैं नहीं बढ़ा, मैं उस पंखे को बंद करके फिर कोचिंग ज्वाइन करने आया था। सो हियर इज़ द शिफ्ट, हियर इज़ द कैच। ओके, सो या आराम करिए, अपना काम स्टार्ट कीजिए विदाउट गेटिंग डिलेड इन एनीथिंग।